Assalamualaikum students, starting with the name of Allah who is the most merciful and beneficial. I hope you are fine. Now we start our today lecture. So open your book page number 48. लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट 3 का लेसन 8 वर्क स्टडी किया था, एक्सरसाइज सॉल्व की थी, ठीक है। और अब नेक्स्ट टुडे आज जो लेक्चर है, सेकंड लेक्चर है, उसमें हम लोग मनी एंड बैंक्स यूनिट 3 का जो लेसन 9 है वो हम लोग रीड करेंगे, ठीक है, और डिफाइन करेंगे इसको कि इसमें क्या चीज़ बताई जा रही है। मनी एंड बैंक्स, मनी मीन पैसा, बैंक्स मीन वो जगह जहाँ पे पैसे को सेफली तौर पर रखा जाता है, ठीक है। मैनी थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो देयर वाज नो मनी, कुछ हज़ार साल पहले जबकि पैसा नहीं था, पीपल डिड नॉट यूज़ कॉइन, लोग सिक्के नहीं यूज़ करते थे। व्हेन दे वांटेड समथिंग दे गेव समथिंग एल्स इन एक्सचेंज, वो कुछ जो चीज़ उन्हें चाहिए होती थी उसके बदले वो चीज़ जो उनके पास मौजूद होती थी उसके बदले वो चीज़ ले लेते थे, ठीक है। इस तरह से उस वक्त वो लोग जिनके पास लैंड थी वो अमीर थे, रिच थे, ठीक है, बिकॉज दे हैड क्रॉप्स, क्योंकि उनके पास फसलें भी थी, एनिमल्स भी थे। इसलिए जिन लोगों के पास इस सिस्टम को अशिया के बदले अशिया चीज़ों का बाय और सेल करना, लेन और देन, ठीक है, इसको बार्टर सिस्टम कहते हैं। बार्टर मीन लेन देन, ठीक है, लेन देन का सिस्टम। लेकिन इस सिस्टम में काफ़ी मुश्किलात भी होती थी। अगर एक इंसान को कुछ ज़रूरत है, वो किसी पर्सन के पास मौजूद नहीं है, तो उसे उस इंसान को ढूंढना पड़ता था जिसके पास उसकी ज़रूरत की चीज़ हो, जो कि वो अपनी चीज़ जो उसके पास है उसके एक्सचेंज में वो चीज़ ले ले। इसलिए इन 7th सेंचुरी, पेज नंबर 49 ओपन करें। इन दी 7th सेंचुरी दी लेडियंस पीपल फ्रॉम लेडिया कंट्री के जो लोग थे नियर ग्रीस के करीब इन्वेंटेड मनी, जिन्होंने पैसा को इन्वेंट किया। द लेडियंस, ठीक है, लेडिया के जो पीपल थे उनको लेडियंस बोलते हैं। लेडियंस हैड प्लेंटी, उनके पास प्लेंटी मीन कसरत, फरावानी, किसी चीज़ का क्वांटिटी में ज़्यादा होना। क्या अब किस चीज़ की उनके पास कसरत थी? ऑफ गोल्ड, सोने की। बट बिकॉज गोल्ड वाज क्वाइट रेयर, ये एक नायाब चीज़ थी, ठीक है, जो किसी किसी के पास मौजूद होता था। इट हैड ग्रेट वैल्यू, इसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती थी। जैसे लैंड, जिनके पास जो लैंड के ऑनर थे उनकी कीमत ज़्यादा होती थी। इसी तरह से गोल्ड भी एक रेयर चीज़ थी, नायाब, कोई क्वाइट रेयर नायाब चीज़ थी, ये भी किसी किसी का मौजूद होता था। इसकी कीमत वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होती है। ट्रेडर्स बेगन टू यूज़ पीसेस ऑफ गोल्ड एज मनी, वो मनी के तौर पर सबसे पहले गोल्ड के ज़रिए चीज़ों की लेन देन होने लगी। टुडे वी यूज़ ट्रेडर्स बेगन द वर्ड ट्रेड। आज जो वर्ड ट्रेड या तिजारत का जो लफ्ज़ यूज होता है टू डिस्क्राइबिंग, किसके लिए बयान किया जाता है? बाइंग, कोई चीज़ खरीद रहे हैं, एंड सेलिंग, बेच रहे हैं या दे रहे हैं, गुड्स, अशिया, एंड सर्विसेज, खदमात, ठीक है, खदमात या अशिया की लेन और देन, खरीदना और बेचना, ठीक है, इसको तिजारत कहते हैं, ट्रेड मीन। द पीपल एंड बिजनेस दैट मेक्स गुड्स आर कॉल्ड द प्रोड्यूसर्स, जो लोग चीज़ों को बनाते हैं उनको प्रोड्यूसर्स कहते हैं। द पीपल एंड बिजनेसेस दैट बाय एंड यूज़ गुड्स, जो लोग इन चीज़ों को यूज़ करते हैं उनको हम लोग कंज्यूमर कहते हैं। कंज्यूमर मीन यूज़ करने वाला, प्रोड्यूस मीन किसी चीज़ को बनाने वाला, ठीक है, पैदा करने वाला। लेटर ऑन, इसके बाद कॉइन्स वार प्रोड्यूस, कॉइन्स को प्रोड्यूस करवाया गया, मुतारफ़ करवाया गया इन सिल्वर, कॉपर, ब्रॉन्ज एंड अदर मेटल्स, कुछ और धातों में भी, ठीक है। कॉइन्स हैड पिक्चर्स और राइटिंग ऑन दैम टू शो वेयर दे केम फ्रॉम और द इमेज, उसके बाद कॉइन के ऊपर कुछ इमेजेस बनाना शुरू कर दी गई, कुछ लिखना शुरू कर दिया गया कि ये कहाँ का है, ठीक है, ताकि वो उस जगह की निशानदही कर सके थी। और नेम ऑफ द रूलर ऑफ दैट टाइम, उस टाइम के जो रूलर थे, जो बादशाह थे, ठीक है, उसका नेम भी उस पर लिखे जाने लगा। दीज कॉइन्स हैड अ हाई वैल्यू, इन कॉइन्स की बहुत ज़्यादा कीमत थी, वैल्यू थी। मच लेटर, काफ़ी अर्से बाद, बिकॉज कॉइन्स वर हैवी एंड नॉट ईजी टू कैरी अराउंड,
कॉइन्स का आपको पता है वेट होता है हैवी, सो वो हैवी होते थे और उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाना भी इजी नहीं था, तो पेपर मनी वाज इन्वेंटेड। तो क्या चीज़ बनाएगी, उसके ऑपोजिट या उसके मुतबादिल में मनी, पैसा। तो इसके लिए चाइनीज़ वर द फर्स्ट पीपल, चाइनीज़ वो पहले लोग थे टू प्रिंट एंड यूज़ पेपर मनी फ्रॉम 600 सेंचुरीज ऑनवर्ड, जिन्होंने 600 सेंचुरी में पैसे को प्रिंट किया या बनाया। ठीक है, बैंक नोट्स एज पेपर मनी इज नाउ आर प्रिंटेड बाय द गवर्नमेंट, so people can be sure that they are worth the sum printed on them। बैंक नोट्स जो बैंक के पैसे होते थे उनको हुकूमत जो मनी उस वक्त जो मनी थी वो पेपर की सूरत में गवर्नमेंट से इजरा की जाती थी और लोगों को यकीन होता था और वो इसको इस्तेमाल करते थे। टुडे द गवर्नमेंट ऑफ ईच कंट्री प्रोड्यूस इट्स ओन नोट्स एंड कॉइन्स, दिस मनी इज कॉल्ड करेंसी। आज हर गवर्नमेंट अपने नोट्स या कॉइन्स बनाती है जो कि उसकी करेंसी कहलाती है। ठीक है, टू बी यूजफुल मनी मस्ट बी लाइट एनफ टू कैरी। आजकल जो पैसे यूज होते हैं ये लाइट हल्की होती है वेट में, तो इसके लिए एक जगह से दूसरी जगह ले जाना इजी होता है और इससे एक्सचेंज या चीज़ों की कोई भी बाय और सेलिंग भी इजी हो गई है। आगे, फॉर मैनी ईयर्स ईच पर्सन विद एन अकाउंट वाज गिवन अ चेक बुक। हर इंसान के पास जो बैंक में अपनी पैसे सेफ्टी तौर पर रखते थे उसके अकॉर्डिंग अगर उन्होंने बैंक से कोई अपनी रकम निकलवानी होती थी, उन्हें ज़रूरत होती थी, वो चेक बुक होती थी, उस पर रिटर्न के फॉर्म में देते थे, उन्हें चेक लिख के देते थे और उन्हें वो अपनी जो रिक्वायरमेंट या जितनी उनको डिमांड होती थी वो पैसे अपने बैंक से ले लेते थे। इसके बाद क्रेडिट कार्ड आ गए। वन में आल्सो यूज़ अ क्रेडिट कार्ड इंस्टेड ऑफ मनी। अब मनी की बजाय लोग एक जगह दूसरी जगह मनी ले जाने के बजाय क्रेडिट कार्ड यूज़ होते हैं, जो कि किसी भी बैंक से किसी भी इंसान को इजरा किया जाता है, दिया जाता है ताकि वो पैसे की जगह एक क्रेडिट कार्ड होता है वो कहीं भी यूज़ कर सके, ईजी हो सके। ठीक है, इसकी पेमेंट बैंक के थ्रू उस जैसे कि स्टोर से कोई अशिया ख़रीद रहे हैं तो उस स्टोर को उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र प्राइस या जो मनी है वो कर दी जाती थी। ठीक है, हाउ कैन पे फॉर थिंग्स एंड ड्रॉ टेक आउट मनी फ्रॉम योर अकाउंट यूजिंग योर डेबिट कार्ड। अभी आपको बता दिया गया है कि कैसे डेबिट कार्ड या एटीएम यूज़ किया जाता है। ठीक है, कोई भी जहाँ जितनी रकम ज़रूरत होती है वो हम लोग जस्ट उस पर कोड जहाँ से हमें जो चीज़ लेनी है या एटीएम में जाना है वहाँ पे जस्ट हम लोग अपना पिन कोड जो हमें बैंक फ्रॉम करता है जो क्रेडिट कार्ड पे होता है, क्रेडिट कार्ड का होता है, वो हम लोग वहाँ पे जस्ट एंटर करते हैं। जितनी डिमांड होती है तो पैसों की हम लोग एंटर करते हैं और उतनी या तो हमारे हाथ में एटीएम के ज़रिए हम लोग अपने वो डिमांड पैसे ले लेते हैं या वो शॉपकीपर के अकाउंट में आ जाती हैं, वो उतनी पैसे ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये यूनिट वर्क्स वाला समझ आ गया होगा। इसमें कि कैसे स्टार्टिंग में वर्क किया जाता था और उस फिर मनी कैसे इन्वेंट किया गया। सबसे पहले कॉइन इन्वेंट हुआ, पहले बार्टर सिस्टम था, फिर कॉइन इन्वेंट हुआ, फिर मनी, फिर क्रेडिट कार्ड जो आजकल यूज़ हो रहे हैं हमारी क्रेडिट कार्ड और एटीएम इस टाइम में प्रेजेंट टाइम में हमारे यूज़ हो रहे हैं। ठीक स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।